जब सुबह की पहली किरण आसमान को छूती है, तभी जागता है एक सच्चा योद्धा, किसान। शहर अभी सो रहा होता है, लेकिन गांव की मिट्टी में जिंदगी की असली जंग शुरू हो चुकी होती है। उसके पसीने की हर बूंद में छुपी होती है हमारी जिंदगी। आंधी आती है, बारिश धोखा देती है, फसल नष्ट हो जाती है, फिर भी किसान रुकता नहीं। वह बीज के साथ मिट्टी में उम्मीद बोता है। यह सिर्फ खेती नहीं, पीढ़ियों से चलती आ रही एक विरासत है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। आप सिर्फ फसल नहीं उगाते, आप भविष्य बनाते हैं। एक घना जंगल था, जहां सब जंगल रहता था। उसे प्यार से कहते हाथी सैर। हम सिर्फ जानवर हैं। क्या हमारा कोई बड़ा सपना हो सकता है? काश हम भी समाज की सेवा कर पाते। सपने देखने पर किसी की रोक नहीं। अगर इंसान आईपीएस बन सकता है तो जानवर क्यों नहीं? हाथी सैर ने जंगल में एक स्कूल खोल दिया, आईपीएस एकेडमी, जंगल ब्रांच। हाँ, अनुशासन सीख रहा हूँ, कानून का पाठ पढ़ रहा हूँ। आईपीएस बनने के लिए ताकत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। दिन रात मेहनत हुई। हाथी सैर शून्य से किताब पकड़ाता, गलती पर समझाता। मत डरो, सीखो। आ गया सबसे बड़ा दिन, आईपीएस की परीक्षा। सभी जानवर परीक्षा में पास हो गए। बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। हाँ, अब हम आईपीएस जज बनाओ। आज से तुम जंगल नहीं, पूरे समाज की रक्षा करोगे। एक घना जंगल था, जहां अचानक एक दिन बाघ और एक छोटी सी बिल्ली आमने सामने आ गए। बाघ को देखते ही बिल्ली बहुत डर गई। अरे मासी, क्या डर गई? नहीं, मैं तो जरा भी नहीं डरी। अच्छा, तो चलो मेरे घर। मैंने कातला मछली पकड़ी है, तुम्हें खिलाऊंगा। मछली का नाम सुनते ही बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। बाघ उसे अपने साथ गहरे जंगल की ओर ले गया। बिल्ली समझ गई, वह एक बड़े जाल में फंस चुकी है। इसके बाद बाघ ने बिल्ली के साथ क्या किया, यह कहना ठीक नहीं। सीख, लालच और झूठ कभी भी मुसीबत में डाल सकते हैं। अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक पेड़ पर रहता था एक दयालु तोता, और उसी पेड़ के नीचे बिल में रहती थी एक छोटी सी चींटी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। चींटी खाने की खोज में बाहर निकल गई। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तोते ने चींटी को खतरे में देखा और तुरंत उसकी मदद करने का सोचा। तोता भाई, तुमने मेरी जान बचाई। मैं यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों बाद एक शिकारी आया और तोते को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। क्या काट लिया? शिकारी की आवाज सुनकर तोते की जान बच गई। धन्यवाद चींटी। मुझे खुशी हुई। सी, कभी किसी को छोटा मत समझो, भलाई का बदला भलाई से जरूर मिलता है। एक बड़े जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। एक दिन वह आराम से पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी समय एक छोटा चूहा वहां आया और शेर की पीठ पर खेलने लगा। तू इतना छोटा होकर मेरी नींद कैसे तोड़ दी? मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन कभी न कभी आपके काम आ सकता हूँ। कुछ दिनों बाद शिकारी आए और शेर को जाल में फंसा लिया। शेर की आवाज सुनकर वही छोटा चूहा वहां पहुंचा। आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं समझ गया हूँ कि कोई भी छोटा नहीं होता। कभी किसी को छोटा मत समझो। एक दिन एक लोभी कुत्ता कसाई की दुकान से एक टुकड़ा मांस चुरा लेता है। अरे रुको कुत्ते, पकड़ लूंगा। छोड़ मुझे। कुत्ता पीछे मुड़कर देखता है। जब कोई नहीं दिखता तो वह धीरे धीरे चलने लगता है। कुछ देर बाद कुत्ता एक छोटी नदी के पास पहुंचता है और पुल से नदी पार करने लगता है।
नदी के साफ पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। लोभी और मूर्ख कुत्ता अपने प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता समझ लेता है और उसके मांस को पाने के लिए लालच में आ जाता है। जैसे ही वह भौंकता है, उसके मुंह का मांस नदी में गिर जाता है। लालच बुरी बला है। जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। एक बड़े मैदान के बीचों बीच एक विशाल आम का पेड़ था। उसी पेड़ पर अपने परिवार के साथ रहती थी एक चंचल और बुद्धिमान टुनटुनी। टुनटुनी बहुत मेहनती थी। वह पूरे साल मेहनत करके अपने लिए खाना जमा करती थी। लेकिन वहीं पास में रहता था एक काला कौवा। वह बहुत आलसी और लालची था, न तो मेहनत करता था और न ही खाना जमा करता था। एक साल अचानक भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और हर तरफ खाने की कमी हो गई। खाने के बिना काला कौवा बहुत कमजोर हो गया। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। टुनटुनी दयालु थी। उसने अपने जमा किए हुए खाने में से कुछ हिस्सा कौवे को दे दिया। ले लो मेरे दोस्त। धन्यवाद टुनटुनी। कौवे ने अपनी गलती मान ली और अगले दिन से वह टुनटुनी के साथ मेहनत करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है।